अजब सी है ये जिंदगी, यहाँ तुम नहीं वहाँ हम नहीं। नीलम, नीलम उठ जाओ, सुबह हो गई है भाई। ये ऐसे नहीं उठेगी। नीलम, नीलम, मम्मी उठ रही हूँ। नीलम उठो, सूरज सर पर है, अब तक सो रही हो। अम्मी आप तो मुझे सुबह के ऐसे जल्दी उठाती है जैसे मुझे स्कूल जाना हो। सच ना हमेशा कड़वा होता है। चलो अब जल्दी से उठो, चलो। अम्मी उठती हूँ। उठती नहीं हूँ, उठो, फ्रेश हो जाओ जल्दी से। उठ नहीं रही हूँ, उठो। जा रही हूँ, आप जाए। हाँ देखो मैं कहती सोना नहीं। चलो 5 मिनट में आ रही, 5 मिनट में आप जाए, नाश्ता करना है मैंने। ये बहुत जल्दी जल्दी बना देती है। ये आदमी ना पता नहीं क्या समझती है अपने आप। अब तक नहीं उठी, मैं भी चाय बनाकर मैं इसको बताऊँ, नहीं आएगी। हेलो जनाब, अभी तक सो रहे हो क्या? तो क्या काम है? मेरा दिल कर रहा है कि आज हम कहीं मुलाकात करें। नेकी और पूछ पूछ, अभी आता हूँ। इतनी भी जल्दी नहीं, आप भी तैयार हो जाओ, फिर मैं भी बाजार के लिए निकलूंगी। ठीक है? ठीक है। फेंको फेंको और जोर से फेंको। और ये किस तरीके से बैठी हो? कोई सलीका नहीं है तुम्हें। अब तुम छोटी बच्ची नहीं हो, बड़ी हो गई हो। तुम्हारे पापा भी घर पर होते हैं। यार मम्मा, आपके डेली के डायलॉग हैं। अच्छा सॉरी, सीधी बैठ रही हूँ। वैसे तुम सामान लेने गई थी शायद। ओह मर गई। क्या हुआ? वो तो मैं भूल गई। भूल गई? इस लड़की का ना कुछ नहीं हो सकता। ये हमेशा ऐसी रहेगी और ये चप्पलें भी उतार के आएंगी। अब ऐसे गंदे पैर लेकर अपने बेड पर चल जाएगी। अल्लाह मैं क्या करूं, इस लड़की का बहुत तंग किया है इसने मुझे। सॉरी अंकल। क्या सॉरी? इतने बड़े हो गए हो फिर भी बच्चों वाली हरकतें कर रहे हो। अंकल मैं भी बच्चा ही तो हूँ। क्या बच्चे हो तुम? शर्म नहीं आती तुम्हें? अंकल ये ले बैट और आप भी छक्के मारे। क्या बकवास कर रहे हो तुम? हाँ हाँ, क्या अंकल को खेल खिला रहा है? सब पता है बच्चों, सब पता है। अबे साले, नालायक, पता नहीं क्या हो गया है आज की तारीख से। दिमाग खराब कर दिया है। पता नहीं क्या होगा आजकल की नस्ल का। पानी पी।
क्या बात है, आज आपका मुंह क्यों चढ़ा हुआ? पता नहीं क्या समझते हैं अपने आप को, सारे मोहल्ले का माहौल खराब कर दिया है। किन लोगों की बात कर रहे हैं? अरे यार, यही अपने पड़ोस के लड़के, बदमाश कहीं के। रहने देना, जाने दे। आप क्यों गुस्सा कर रहे हैं? वैसे भी ना आजकल की नस्ल का आप कुछ नहीं कर सकते। रही कसर मोबाइल ने पूरी कर दी है, और फिल्में देखकर ना अपने आप को हीरो समझते हैं वो लोग। इस तरह तो मोहल्ले का माहौल खराब होगा, छोटे बच्चों पे क्या असर होगा इन बातों का? हमारे पड़ोस में तो ऐसी कोई बात नहीं है ना। है ना, ये क्या नाम है उसका, आमिर। पता नहीं क्या अपने आप को शाहरुख खान समझता है। अरे रहने देना, जाने दे। वो जाने और उसका काम जाने। कुछ ऊंच नीच होगी तो वालिदैन खुद मुंह देंगे, हमारा क्या। अरे यार, वालिदैन का इसमें क्या कसूर? उन बेचारों को क्यों बीच में लाएं? अच्छा ना, आप रहने दें, आप अपने घर पर ध्यान दें बस। तुम भी ना बस ऐसे ही रहने दें। अस्सलामुअलैकुम पापा। वालेकुम सलाम। अस्सलामुअलैकुम डैड। वालेकुम सलाम। आमिर, तुमने ये क्या हाल बना रखे हैं अपने? कुछ नहीं डैड, ये तो आजकल स्टाइल है। तुम मेरे बेटे हो, तुम मेरे बाप नहीं, मैं तुम्हारा बाप हूं। देखो बेटा, मैं एक आम सा आदमी हूं, तुम्हारे अलावा और कोई मेरा सहारा नहीं है। कुछ नहीं है डैड, आजकल ये नॉर्मल बात है, आप इस मामले में परेशान ना हो। इतना गुस्से में? खैरियत तो है? अरे बहन, कुछ नहीं हुआ है, बस कुछ लड़के हैं ना, वो नीलम को छेड़ रहे थे, इसलिए तुम्हारे भाई को गुस्सा आ गया, तो बस हाथ साफ कर दिया। भाई, नीलम के खातिर आप अपने आप को नुकसान ना पहुंचाना। तुम्हारे भाई को कुछ नहीं होगा। वैसे तुम्हें पता नहीं है, अड़ोस पड़ोस के सारे इलाके वाले तुम्हारे भाई से डरते हैं। मजाले का कोई नीलम तो क्या, इस घर की तरफ आंख भी उठा के देखे। बस अब आप जो है ना, बाबा को राजी करें, जल्दी से मेरी नीलम से शादी करवा दें। ओहो भाई, पहले कमाने के बारे में तो सोचो, फिर निकाह के बारे में सोचेंगे कुछ। अच्छा, ठीक है। जब सी है ये जिंदगी, यहाँ तुम नहीं वहाँ हम नहीं। क्या जब कल तुम लोगों ने बाबा से बदतमीजी की थी ना? बदतमीजी तो नहीं की थी हमने, तो बस अंकल को क्रिकेट खेलने के लिए कहा था। अच्छा, बड़ा शौक है तुम्हें क्रिकेट खेलने का? शौक तो शादी का भी है। किससे? वो अपनी पड़ोस वाली है ना, सोच रहा हूँ मैं करवाती हूँ तुम्हें शादी। जब सी है ये जिंदगी, यहाँ तुम नहीं वहाँ हम नहीं। क्या जब सी है ये। आ गए हैं आपके लाडले भाई। सारा दिन आवारागर्दी, कोई काम धंधा तो है ही नहीं, करना है नौकरी या नहीं? हाँ डैड, करूँगा काम धंधा, क्यों नहीं करूँगा। ओहो पापा, हाँ मेरा भाई एक दिन जरूर करेगा नौकरी। मुझे तो कोई ऐसे आसार नजर नहीं आ रहे, पता नहीं कब करोगे नौकरी। डैड, कहा तो है ना मैंने, करूँगा, कुछ ना कुछ जरूर करूँगा, कोई ना कोई नौकरी जरूर करूँगा। तलाश कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। अब नौकरी मेरे इंतजार में खड़ी तो नहीं है। हाँ, मैं भी देखता हूँ कौन सा तीर मार लोगे। ओहो पापा, आप भी। भाई आप मुँह दो, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ।
नीलम, मुझे तुमसे बात करनी है। जी मम्मा, बोलें। खैरियत तो है? नहीं, कुछ ठीक नहीं है। और जो तुम कुछ कर रही हो ना, वो तो बिल्कुल ठीक नहीं है। क्यों मम्मा, मैंने क्या किया है? ये फोन पर किससे बातें कर रही थी? सच सच बोलना मुझसे, झूठ बोलने की कोशिश भी नहीं करना। मैंने सब सुन लिया है। वो मम्मा, मैं आमिर से बात कर रही थी। क्या? आमिर? वो लफंगा, वो लोफर? नहीं मम्मा, वो लफंगा लोफर नहीं है, वो बहुत अच्छा लड़का है। खामोश। आज के बाद अगर तुमने उसका नाम लिया या उससे बात करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ गई तुम? क्या बात है नीलम, इतनी परेशान क्यों हो और यूं अचानक मुझे बुलाया? आमिर, मेरी मम्मा ने हमारी बातें सुन ली हैं। उन्होंने मुझे और तुम्हें कॉल पे बात करते हुए पकड़ लिया। ये तो अच्छी बात है ना, फिर हमारी शादी जल्दी हो जाएगी। नहीं आमिर, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि मम्मा ने मुझे तुमसे बात करने से मना कर दिया है। मगर क्यों? मगर वगर कुछ नहीं आमिर, अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो ना, तो जाके कोई काम धंधा ढूंढो और अपनी फैमिली को रिश्ते के लिए भेजो। कहीं देर ना हो जाए आमिर, कहीं देर ना हो जाए। ठीक है, मैं कुछ करता हूँ, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ और सिर्फ मेरी, सिर्फ मेरी, और किसी की नहीं। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ आमिर। नीलम, मैं भी तुम्हें अपना बनाकर ही रहूंगा। तो जनाब को शादी करनी है? हाँ। वो भी जमील साहब की बेटी से? हाँ। क्या नाम है उस लड़की का? नीलम? हाँ। क्या वो अंधी है? क्या मतलब? क्या देख लिया नीलम ने इसमें? ना काम का, ना काज का, दुश्मन अनाज का। कौन देगा इस निकम्मे को अपनी बेटी? और तो और जमील साहब को देखा है तुमने? वो हमसे ज्यादा अमीर है, और हां, उनकी और हमारी हैसियत में बहुत फर्क है। जनाब को इश्क की शादी करनी है। तो इसमें जुर्म ही क्या है? मोहब्बत करना जुर्म है क्या? आमिर, आमिर, बाबा आपने कर दिया ना नाराज आमिर को। नहीं बेटा, मुझे लगता है ये कोई ना कोई बड़ा नुकसान करके बैठेगा। सुनिए जी फरमाइए। कि दुनिया के काम तो होते रहेंगे, अपनी बेटी के बारे में सोचो। क्यों, क्या हुआ? खैरियत तो है? हाँ हाँ, सब खैरियत है। मेरा मतलब है नीलम अब जवान हो गई है, क्या उसे यूं ही घर में बिठाए रखेंगे? तुम वाकई ठीक कह रही हो बेगम। ऑफिस की मसरूफियात की वजह से मेरा इस तरफ तो ध्यान कभी गया ही नहीं। मैंने कभी सोचा ही नहीं इस बारे में। चलें, अब सोच लें। कोई अच्छा सा लड़का देखकर नीलम के हाथ पे लेकर दें। ठीक है, मेरे कुछ दोस्त हैं भाइयों जैसे, मैं उनसे जिक्र करता हूँ रिश्ते के बारे में। इंशाल्लाह ताला अच्छा रिश्ता मिल जाएगा हमें। इंशाल्लाह। चलें, आप अपना काम करें।
कहाँ जा रही हो? मम्मा फ्रेंड के घर जा रही हूँ। कोई जरूरत नहीं है। क्यों मम्मा? मैंने कहा ना कि कोई जरूरत नहीं है। तुम अपनी और हमारी इज्जत का ख्याल करो। चलो जाओ अंदर। जा रही हूँ। आज ऑफिस में मुझे बुलाया है, खैर तो है, आखिर परेशानी क्या है? यार करीम, इस ऑफिस में और भी मेरे कई दोस्त हैं, लेकिन मैं तुम्हें अपने भाइयों जैसा समझता हूँ। इसमें कोई शक नहीं, आप मेरे दोस्त ही नहीं बल्कि भाई हैं। आप मुझे बताएं आखिर बात क्या है? यार करीम, मैं अपनी बेटी की शादी की वजह से बहुत परेशान हूं। आखिर वो अपने माँ बाप के घर कब तक रहेगी? मैं चाहता हूं कि कोई अच्छा सा रिश्ता हो जहां मैं उसकी शादी कर दूं। इसलिए मैंने मशवरे के लिए तुम्हें यहां बुलाया है। हाँ यार, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बेटियों की जिम्मेदारी वालिदैन पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। मैं इस बारे में कुछ सोचता हूँ, आप बेफिक्र रहें। मुझे याद आया, एक मेरे जानने वाले हैं, कहो तो मैं उनसे बात करूं? सरकारी नौकरी भी है उनकी। अरे यार, ये तो बहुत अच्छा होगा। अगर वो राजी हैं तो तुम उनसे बात करो, बात को आगे बढ़ाओ। आप बेफिक्र रहें, मैं लड़के के बारे में उनसे बात करता हूँ। बस थोड़ी फिक्र है कि कहीं उन्होंने कहीं बात ना की हो। अरे यार, तुम कोशिश करना, बाकी जो हमारी बेटी का नसीब होगा वही होगा। आपकी बेटी मेरी बेटी है, आप परेशान ना हो। यार करीम, तुम्हारा ये मुझ पे बहुत बड़ा एहसान होगा। नीलम बेटी नजर नहीं आ रही, कहां गई है? अपनी दोस्त के घर गई है। दोस्त के घर? देखो बेगम, नीलम पे नजर रखो, जमाना बहुत खराब है। इसलिए तो कह रही थी कि उसकी शादी का सोचे, जवान औलाद है। हाँ हाँ, मुझे याद आया, मेरी ऑफिस में मेरा एक दोस्त है, बिल्कुल भाइयों जैसा। मैंने उससे बात की है, कोई अच्छा सा रिश्ता देखे नीलम के लिए। तो आप उसके साथ चले जाते ना। कमाल करती हो बेगम, अभी तक तो उसने बात तक नहीं की, मैं कैसे उसके साथ चला जाता? लो, उसका फोन भी आ गया। आप ऐसा करें, मेरे लिए चाय बना के लाएं। हेलो करीम भाई। यार, मैं अपने रिश्तेदारों के घर गया था। क्या बात हुई उन लोगों से? हाँ, मैं तुम्हारे ही काम के लिए गया था, वो भी आप ही की तरह शरीफ खानदान से ताल्लुक रखते हैं। अच्छा, तो फिर क्या कहा उन्होंने? वो आपकी बेटी को देखने आपके घर आएंगे, बाकी बेटी का नसीब। जी जी भाई, वेलकम वेलकम, जब भी उनका दिल चाहे आ जाएं। ठीक है ठीक है, वो जब भी आपके घर आएंगे मैं आपको जरूर बताऊंगा। और हाँ, कोशिश करना कि आप खुद भी उनके साथ आएं। मैं जरूर कोशिश करूंगा आपके लिए। अच्छा, अल्लाह हाफिज। ओके, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। आमिर, आज ना मैं बड़ी मुश्किल से आई हूँ। तुमने अपनी फैमिली से बात की? हाँ, की है बात, और कोशिश कर रहा हूँ। उम्मीद है सब कुछ ठीक हो जाएगा। कोशिश? आमिर प्लीज, थोड़ा संजीदा होकर सोचो। संजीदा ही तो हूँ, दूसरों की तरह तुम भी मुझे कह रही हो। इसमें गुस्सा करने की बात नहीं, मैं तो बस। हे, गुस्से की बात है। सब मुझे ही गलत कहते हैं, सब मुझे ही गलत समझते हैं, और तुम भी मुझे गलत समझ रही हो। आखिर मैं क्या करूं? किस किस के बारे में सोचूं? मैं कहां जाऊं? अच्छा, अब गुस्सा मत करो। मैं तो बस ये कहना चाह रही थी कि कहीं बात हमारे हाथों से ना निकल जाए। नहीं निकलने दूंगा, नहीं निकलने दूंगा। तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ और सिर्फ मेरी, सिर्फ मेरी। पता नहीं नसीब में क्या है। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, काफी देर हो चुकी है, मम्मा को शक होगा।
जमीर, वैसे एक बात, हमारा बचपन में कितना अच्छा था। बचपन में ही रिश्ते तय हो जाते, और आजकल लड़की को तैयार करो, उसे दिखाओ, लड़का बहुत सारी झंझटें हैं यार। कहे तो तुम ठीक रही हो, लेकिन आज हमारा घर भी चमक रहा है। मैं भी जल्दी से ऑफिस से निकलकर सामान लेके सीधा घर आ गया हूँ। वो लोग भी अपने घर से निकल चुके हैं, बस पहुंचने ही वाले होंगे। लगता है वो लोग आ गए, मैं देखता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। करीम भाई आपके साथ नहीं आए? वो आते मगर वो किसी जरूरी काम में थे, इसीलिए नहीं आए। वो भी मेरे भाइयों जैसा है। जी हाँ, उन्होंने बताया कि आप बिल्कुल फैमिली मेंबर की तरह हैं। अरे बहन, आप भी हमारी तरह सीधे साधे हैं ना, तो हमें आप बहुत पसंद आए। बस आपके सामने ही हैं जैसे भी हैं। लीजिए, हमारी शहजादी भी आ गई। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारी है बच्ची, बहुत ही खूबसूरत है, मुझे बहुत पसंद है। भाई, ये रिश्ता हमारे बेटे के लिए हमें मंजूर है। बस भाईजान, जो भी बच्चों का फैसला, बहरहाल अल्लाह ताला उनके नसीब अच्छे करे, बस यही दुआ है। अम्मी, क्या मेरी इस घर में यही अहमियत है कि मुझसे बगैर पूछे मेरी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला किया गया है? जब बेटियां जवान हो जाए ना, तो माँ बाप का सुख चैन बर्बाद हो जाता है। अच्छा, तो आपने अपने सुख चैन के लिए अपनी बेटी को दांव पे लगा दिया? मुझसे मशवरा करना भी जरूरी नहीं समझा? कैसी बातें कर रही हो नीलम बेटा? क्या वालिदैन अपनी औलाद का बुरा चाहेंगे? अपना रवैया देखा है तुमने? रात भर फोन पर बात करती हो, सुबह देर तक उठती हो, और तो और बगैर बताए घर से निकल जाती हो। क्या ये सही बात है? ओह, तो इसका मतलब है कि मुझे घर वालों ने सोच समझ कर सजा दी है। अल्लाह ना करे बेटा, हमने तो सोच समझ के तुम्हारे लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढा है। अम्मी, मैं किसी से प्यार करती हूँ, और वो मुझसे भी ज्यादा मुझसे प्यार करता है। वो आमिर, वो लफंगा, लोफर, जिसे बड़े छोटे की तमीज नहीं है, सारा दिन आवारा रोता रहता है, कोई काम काज नहीं करता वो। बस अम्मी, आमिर जैसा भी है, मुझे उससे बहुत प्यार है। देखो बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ और वो तुम्हारा बाप है। हम तुम्हारा कभी बुरा नहीं चाहेंगे। आमिर अगर तुम्हें संभाल सकता है तो हम खुशी से तुम्हारी शादी कर देंगे, मगर वो तो खुद अपने आप को नहीं संभाल सकता। अपने घर पर बोझ है वो, ना काम का है ना काज का है, सारा दिन आवारा लड़कों के साथ घूमता रहता है। और जो हमने तुम्हारे लिए लड़का देखा है वो कितना अच्छा है। आमिर में और उसमें तुम फर्क तो जान ही सकती हो ना, कि कौन अच्छा है और कौन बुरा है तुम्हारे लिए। जो करना है अब तुमने खुद ने करना है। बस इस बात का ख्याल रखना कि अपने माँ बाप की नाक मत कटवाना। हेलो नीलम, खैरियत तो है? आखिर तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही? आमिर, प्लीज आज के बाद मुझे भूल जाओ। क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? आमिर, मेरे घर वालों ने मेरा रिश्ता कर दिया है। क्या? ये क्या बोल रही हो तुम? तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारा रिश्ता कर दिया? तुमने उन्हें मना नहीं किया? मुझे बात करने का मौका ही नहीं मिला, और जब मैंने बात की तो मेरे घर वाले तुम्हारी हरकतों से नाखुश थे। यार, मैंने तुम्हें कहा है ना, मैं कोशिश कर रहा हूं। मैं अब कारोबार के लिए भी सोच रहा हूं। आमिर, अब ना बहुत देर हो चुकी है, अब इन सब बातों का कोई फायदा नहीं है। प्लीज अब दोबारा मुझे फोन मत करना।
नीलम, नीलम प्लीज, नीलम, नीलम। जब सी है ये जिंदगी, यहाँ तुम नहीं वहाँ हम नहीं, क्या जब सी है ये जिंदगी। इमरजेंसी हो गई थी, वरना मैं जरूर आता। जुल्फकार भाई की फैमिली ने आपकी फैमिली को बहुत पसंद किया है। यार मुझे तो उनकी फैमिली बहुत अच्छी लगी, और सच पूछो तो अनीस भी हमें बहुत पसंद आया। लेकिन तुम बताओ, रिश्ते की आगे बात बढ़ी कि नहीं? क्या कहा उन्होंने? अरे भाई, इसीलिए तो मैं आपके पास आया हूँ। उन्होंने कहा है जमील साहब की फैमिली कब हमारे घर आएगी, मेरी मिठाई कहाँ है? अरे यार, मिठाई तो कुछ भी नहीं, तुम जो बोलोगे तुम्हें मिलेगा। आपकी बेटी मेरी बेटी है, मैं तो बस मजाक कर रहा था। आपको बहुत बहुत मुबारक हो ये रिश्ता। यार मैं तो बहुत खुश हूँ, बस दुआ करो अल्लाह ताला मेरी बेटी के नसीब अच्छे करे और वो खुश रहे बस। नीलम, हम लोग बेगम बिल्किस के घर गए थे, उन्होंने बड़ी खिदमत की हमारी। बस अपना तुम्हारे जवाब के मुंतजर है, तुमने अपना फैसला ही नहीं सुनाया। आखिर पूरा 1 हफ्ता गुजर गया। आखिर होना तो वही है ना बेटा जो तुम चाहोगी। मामा, मैंने फैसला कर लिया है। अच्छा, क्या फैसला किया? वही जो मेरे अम्मी अबू चाहेंगे। ऐसे तुम्हारे अम्मी अबू चाहेंगे। चलो अच्छा, जल्दी से ना आप ऐसा करो कि थोड़ी सी ना घर की सेटिंग कर लो, क्योंकि वो अभी आ जाएगा, ठीक है ना? खैर है अम्मी, क्या हो गया? घर ठीक तो है, अनीस ही आ रहा है ना। देखो देखो, आ गया सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसे हो? हाँ ठीक है, शुक्र मालिक का। अभी ये मेरे घर वालों ने दिए। अरे बेटा, काम था, तुमने तकलीफ की। अच्छा तुम ऐसा करो, तुम बैठो, मुझे थोड़ा सा काम है, ठीक है ना? तुम बात करो जब तक। हाँ ठीक है। अभी आई। शोके इश्क यार में दिल हार बैठे, शोके इश्क यार में दिल हार बैठे। क्या करे नजर करम का, क्या करे नजर करम का, चाहत में हम फना हो चले। शोके इश्क यार में दिल हार बैठे, शोके इश्क यार में दिल हार बैठे। क्या करे नजर करम का, क्या करे नजर करम का, चाहत में हम फना हो चले। शौके इश्क यार में। नीलम, नीलम तुम मेरा फोन नहीं उठा रही, आखिर क्या मसला है? खुदा के वास्ते मेरा फोन तो उठाओ, और तुम मुझसे बात भी नहीं कर रही। ये क्या बदतमीजी है? क्यों इस तरह रास्ता रोका है हमारा? देखो अंकल, आप ये नीलम के साथ जुल्म कर रहे हैं। कौन सा जुल्म? जब मैंने तुम्हें मना कर दिया था तो फिर मेरा तमाशा क्यों बना रहे हो? नीलम, नीलम मैं कसम खाता हूँ, मैं कोई तमाशा नहीं कर रहा। मुझे मालूम है तुम घर वालों के दबाव में हो। अपना फैसला तब्दील कर दो नीलम। तुम क्या समझते हो कि मैं अपनी बेटी पर जुल्म करूंगा और इसकी शादी तुम्हारे साथ करवाऊंगा? ये भूल है तुम्हारी। अंकल, मुझे पता है आपने नीलम के साथ जुल्म किया है। अगर आपने इसकी शादी मेरे साथ नहीं की तो मैं इसकी शादी किसी के साथ होने नहीं दूंगा। इसका मतलब है कि तुम मेरे पापा को धमकी दे रहे हो? जाओ, तुम्हें जो करना है जाके करो। अबू, आप छोड़ें इसे, चले यहाँ से। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हारी शिकायत पुलिस में करूंगा। आओ बेटे, देख लूंगा तुम्हें, बदतमीज कहेंगे। नीलम, नीलम एक बात याद रखो, तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी हो और किसी की नहीं।
नीलम, ये बात याद रखना, तुम मेरी हो मेरी, मैं तुम्हें किसी और का होने नहीं दूंगा। मैं तो परेशान हो गया, समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं मैं। तो हम पुलिस में कंप्लेन करते हैं ना। देखो, कैसी बातें कर रही हो आप? इसमें तो मेरी रुसवाई है, लोग क्या कहेंगे? तो क्या हम यूं ही हाथ पर हाथ रखकर बैठेंगे? मम्मा, बाबा, आप लोग परेशान ना हो, ये मसला हल हो जाएगा। मगर कैसे? बाबा, आप मुझ पर भरोसा रखें, ये मसला मैंने पैदा किया था ना, इस मसले को मैं खुद हल करूंगी। देखो नीलम बेटा, हम लोग पहले ही बहुत परेशान हैं, अगर आमिर ने कुछ किया तो? कुछ नहीं करेगा वो मम्मा, आप मुझ पर भरोसा रखें। हेलो आमिर, कहाँ हो तुम? मुझे आज शाम को तुमसे मिलना है। अनीस, कहाँ हैं आप? क्या आप आज शाम को मुझे घर से पिक कर सकते हैं? मुझे आपसे कोई ज़रूरी बात करनी है। तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? अनीस, मैं तुमसे कुछ शेयर करना चाहती हूँ। जी बोलो। अनीस, तुमसे पहले मेरी जिंदगी में कोई और था। मतलब? तुमसे पहले मैं आमिर को चाहती थी, वो मेरा दोस्त था और वो एक अच्छा लड़का है, मगर उसमें और हम में बहुत फर्क है। मैं उससे प्यार तो करती हूँ, पर मुझे मेरी माँ बाप की इज्जत से बढ़कर और कुछ नहीं। मैं अपने माँ बाप को, अपनी फैमिली को अपने प्यार के खातिर नुकसान पहुंचाना नहीं चाहती। बस इसीलिए मैंने आमिर को छोड़ दिया। नीलम, तुम्हारा माजी क्या है मुझे इससे कोई गर्ज नहीं। मैं तो आज में जीने वाला शख्स हूँ। नीलम, मैं तो बस इतना जानता हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। हाँ, अलबत्ता अगर मैं तुम्हें पसंद नहीं तो तुम मुझे छोड़ सकती हो और आमिर के पास चली जाओ, मुझे कोई इतराज नहीं, क्योंकि मोहब्बत एक तरफा नहीं की जा सकती। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। तुम मुझे पसंद हो और मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, और आमिर शायद मेरी नादानी थी। अनीस, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। तुम हेल्प की बात करती हो? मैं तो तुम्हारे लिए जान भी दे दूंगा। आमिर को मैंने टेक्स्ट कर दिया था, वो बस आता ही होगा। ये कौन है? ये अनीस है, मेरा मंगेतर। ओह, तो तुम हो अनीस? तो तुम हो आमिर? हाँ, मैं ही आमिर हूँ। आमिर, तुम अच्छा नहीं कर रहे। तुम अभी अपनी जिंदगी के बारे में सोचो। अगर मैं ना सोचूं तो? वैसे भी एक हफ्ते के बाद हमारी शादी है और फिर हम लंदन चले जाएंगे। बेहतर यही है कि तुम सुधर जाओ। नहीं सुधरूं तो? वरना मैं तुम जैसों का इलाज करना अच्छी तरीके से जानता हूँ। आमिर, ये क्या बदतमीजी है? ये मेरा होने वाला शौहर है और तुम इसके साथ ऐसे बदतमीजी नहीं कर सकते।
आज नीलम की शादी है, उसने मेरा साथ छोड़ दिया। आज वो नई जिंदगी की शुरुआत करेगी और मेरी जिंदगी मेरी जिंदगी बस ऐसे ही, उसकी कोई अहमियत नहीं। कहती थी प्यार करती हूं, शादी करूंगी, झूठी कहेंगी। मैंने कहा था ना ये लोफर यहीं मिलेगा। चलते चलो। चल। जब सी है ये जिंदगी, यहाँ तुम नहीं वहाँ हम नहीं। क्या जब सी है ये जिंदगी, यहाँ तुम नहीं वहाँ हम नहीं। कैसी है राहत कैसी चाहत, बिन तेरे क्या है जिंदगी। कैसी है राहत कैसी चाहत, बिन तेरे क्या है जिंदगी। यार जब सी है ये जिंदगी, यहाँ तुम नहीं वहाँ हम नहीं। जब सी है ये जिंदगी,